11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर की चिलचिलाती धूप के अंदर जो है वो भक्ति करते हैं। इक्कीस धूणों के बीच में इस चिलचिलाती धूप के अंदर और इतनी सारी गर्मी के बीच में हैरान था जब मैंने पहली बार यहाँ पर पहुंचा और दूर से ही जो है सड़क से अगर मैं बात करूं तो मुझे बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे गए थे। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जो है रामगढ़ गांव के अंदर हूं जो कि तहसील डबवाली के अंदर पड़ता है और सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की अगर मैं बात करूं और वहां पर एक खेत के अंदर मौजूद हूं और मेरे खेत में आप मेरे पीछे एक देख सकते हैं 31 साल के एक जो है नौजवान है जो अभी जो है उन्होंने चोला धारण किया हुआ है और उनके बाद में राम सुख दास जी जो है उनका नाम है और वो जो है इन्होंने धूना लगा रखा है अपने चारों तरफ। और धूप की अगर बात करूं जो जितनी चिलचिलाती धूप जो आज के समय में यहाँ पर है, उस समय दोपहर की इस समय की अगर मैं बात करूं तो 11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर की चिलचिलाती धूप के अंदर जो है वो भक्ति करते हैं। और बात करूं तो ये भक्ति किस चीज की करते हैं, पंचदेव जो हैं उनकी जो है भक्ति करते हैं, जिसमें पंचदेवों की अगर मैं बात करूं काली माता भी उसके अंदर आते हैं और रामदेव जी महाराज भी उसमें आते हैं, बजरंग बली भी उसमें आते हैं और कौन कौन से देवता बताए थे पंचदेव के अंदर जो आते हैं, गुरु गोरखनाथ जी भी आते हैं और एक और देव रह गए उसके अंदर भैरू जी महाराज जो है वो भी आते हैं। तो लगातार ये पिछले 7 वर्षों से भक्ति में लीन है, हमेशा बचपन से जो है भक्ति का शौक रहा है। उसके बाद में बात करूँ रामदेवरा जो राजस्थान के अंदर पड़ता है धाम, और वहां से उनको क्या मिला था जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हुक्म मिला था कि उसके बाद में जो है भक्ति करनी है। और उनका उद्देश्य जब हम लोगों ने पूछा कि किस उद्देश्य से जो है कितनी ये धूणे बनाए हुए ये जानकारी 21 धूणे हैं। 21 धूणों के बीच में इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर ये लगातार जो है यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। तो जो है 21 धूणों के बीच में इस चिलचिलाती धूप के अंदर और इतनी सारी गर्मी के बीच में उनका उद्देश्य आपको लोगों को बता दूं कि उनकी एरिया में और आसपास के एरिया के अंदर सुख शांति और लोगों के अंदर जो है मतलब किसी तरह के रोग दोष जो है ना रहे, उस चीज के लिए जो है ये धूणा इन्होंने लगाया। और रामगढ़ के पास में खेतों के अंदर जो है ये छोटा सा मंदिर मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा, छोटा सा मंदिर जो है यहाँ पर बना हुआ है, उस मंदिर के बिल्कुल पास जो है इन्होंने धूणा लगाया। और आसपास अगर बात करूँ थेपड़ियाँ भी काफी सारी मौजूद है जिनको उपले बोलते हैं, अगर हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो है उपले जो मौजूद है उन उपलों से जो है यहाँ पर धूणा जलाया जाता है और उसके बाद में पूजा की जाती है। जी क्या उद्देश्य था, क्या सोच रहा था ये, मतलब 31 साल का युवा, उन्होंने क्या मन में ऐसी आई कि आज उन्हें धूणे पे यहाँ पे बैठना पड़ा जी? इनका जी भांगवा राजस्थान है जो भादरा से आगे, वहाँ इनके महाराज जी मिले थे इनको एक बार, तो उनको गुरु बनाया लगभग 15-16 में 2015-16 वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। ठीक है। तो जो महाराज जी है महेंद्र दास जी महाराज, बाल योगी श्री श्री 1008, जो बाल बचपन से ही भक्ति करते आ रहे हैं, उन्होंने 1008 धूणों की भी तपस्या कई बार की है। तो उनके मार्गदर्शन से ये संत बनने के लिए आगे चले। ठीक है। उन्होंने मतलब ये सोचा कि आसपास के एरिया के अंदर सुख शांति के लिए इन्होंने काम बनाया हुआ है। तो ये इतने सारे लोग मेरे साथ में मौजूद हैं और मैं खुद हैरान था जब मैंने पहली बार यहाँ पर पहुंचा और दूर से ही जो है सड़क से अगर मैं बात करूं तो मुझे बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे गए थे। और इस धूप के अंदर जब हम लोगों ने एसी बंद करके बाहर निकले तो इतनी चिलचिलाती धूप में हम भी सोच रहे थे कि कैसे इन 31 दिनों के बीच में ये जो है लगातार जो है यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं लोगों की शांति के लिए। 11:15 बजे से लेकर अगर मैं बात करूँ 1:30 बजे तक का समय है। उनको समय का पता कैसे चलता है, मतलब इस जिस तरह ये भक्ति के अंदर लीन है उनको समय का कैसे पता चलता है कि 1:30 बज गया है? वो उस समय इनको जागृत कराना पड़ता है। चलिए जागृत आप लोग जाके करवाते हो कि 1:30 बज चुका है, आप उस समय जागृत हो, जो समय जो पूजा का होता है वो समय निकल चुका है, मतलब जो आपने किया है, जो शंख पूरा जाता है उससे पता चलता है। अच्छा, शंख जो बजाया आदेश करके उनको जगाया जाता है। तो कैसे जो है उनको खुद को पता नहीं चलता कि उतना जो समय निकल गया, लेकिन उसके लिए जो है उनको आदेश दिया जाता है और उसके बाद में जो शंख है शंख बजाया जाता है। उसके अंदर शंख बजाने के बाद में जो है यहाँ से इस धूणे से खड़े होते हैं। और कितने लंबे समय तक ये चलेगा जी, कब से कब तक चलेगा? आगे आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लगभग ये 21 दिन का है। 21 दिन का है। और शुरू कब हुआ था ये?
ये हुआ 30 तारीख। 30 तारीख से शुरू हुआ था और 21 दिन तक चलेगा ये। 20 तारीख को भंडारा है इधर। 20 तारीख को पूर्ण भंडारा है होता और रात्रि का जागरण। अच्छा, रात को यहाँ पे जागरण होगा, उसके बाद में जो है इसका समापन किया हाँ, जाएगा। समापन। तो उसके बाद में फिर क्या है, मतलब ये और जगह भी जाएंगे, मतलब कोई दीक्षा प्राप्त करने की नहीं। अगर मैं बात करूँ, या यहाँ पर सेवा करते हैं, यहीं यहाँ पे पर लगे रहेंगे पूजा पाठ के। पूजा पाठ के अंदर लगे रहेंगे। तो 21 दिन और के 1.25 बाद, साल से इनका व्रत भी चल रहा है। अच्छा व्रत, अच्छा 1.25 साल से सवा इनका व्रत भी, 1.5 साल हो 1.5 गया। साल हो गया। हाँ। अच्छा, किस चीज का व्रत चल रहा है उनका बना? अन्न पानी पीते हैं, बस अन्न नहीं खाते। अन्न नहीं खाते, हाँ। मतलब पानी पीते हैं, हाँ, जूस वगैरह जैसे। जूस वगैरह, फल फ्रूट। फल फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, मतलब अनाज नहीं खाते। अनाज नहीं। कौन खा? अच्छा, साबूदाना अच्छा, साबूदाना नहीं खाते कोई। साबूदाना एक टाइम खीर खाता है। अच्छा अच्छा, साबूदाने की खीर होती है जो, हाँ, ठीक है ठीक है। तो जो है पिछले 1.5 साल से लगातार इनका व्रत भी चल रहा है। तो आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है 21 दिनों के बीच में ये बैठे हुए हैं इस चिलचिलाती धूप के अंदर। उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ तो बहुत तेज जो धूप है इस समय होती है, और 21 दिन की अगर मैं बात करूँ, अभी तो थोड़े ही दिन हुए अभी चलते हुए, और आगे समय बहुत भी पड़ा, और आगे आने वाले समय में चिलचिलाती धूप होनी है, बहुत ज्यादा धूप आएगी। तो उस धूप के इस समय के अंदर इस तरह से जो है धूनी लगाना और जो है भगवान को याद करना बहुत जो है मुश्किल कार्य होता है, लेकिन लगातार जो है ये इस जो है भक्ति के अंदर लीन रह रहे हैं। तो आप ये वीडियो अर्थ यात्री पे देख रहे थे, मैं हूं अनिल चौधरी, धन्यवाद।